मैं सज्जन सिंह यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय कोटपूतली। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट ईयर इतिहास विषय के विद्यार्थियों हेतु प्रस्तुत वीडियो का विषय है उत्तर वैदिक युग में सामाजिक जीवन। देखिए, ऋग्वैदिक काल के समान उत्तर वैदिक युग में भी संयुक्त परिवार की प्रथा थी, जो पितृसत्तात्मक ही होता था, या हम यूँ कह सकते हैं कि परिवार पितृसत्तात्मक होते थे। पिता के अधिकार विस्तृत एवं उसकी शक्ति असीमित थी। वह अपने पुत्रों को बेच सकने, घर से निकालने आदि विषयों में स्वतंत्र अधिकार रखता था। ऐत्रेय ब्राह्मण से पता चलता है कि अजिगर्त ने अपने पुत्र सुनैशेष को 100 गायों के बदले में बेच दिया था। इसी प्रकार विश्वामित्र ने अपने 50 पुत्रों को आज्ञा न मानने के अपराध में घर से निकाल दिया था, किंतु इस प्रकार के निर्णय विशेष परिस्थितियों में ही लिए जाते थे। सामान्यतः पिता, पुत्र एवं अन्य पारिवारिक सदस्यों के साथ संबंध मृदुतापूर्ण होते थे। वर्णों में क्रम से कठोरता आने लगी थी और अब वे जाति के रूप में परिणित होने लगे थे, परंतु इस समय भी जाति प्रथा उतनी कठोर नहीं थी जितनी सूत्रों के काल में देखने को मिलती है। व्यवसाय परिवर्तन कुछ कठिन सा हो गया था। धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्तव्यों, अधिकारों और स्थिति में विभेद किया जाने लगा था। शतपथ ब्राह्मण में चारों वर्णों की अंत्येष्टि के लिए 4 प्रकार की टीलों का उल्लेख प्राप्त होता है। संबोधन के ढंग भी अलग अलग मिलते हैं। प्रत्येक वर्ण के उपयोग के लिए अलग अलग रंग के यज्ञोपवीत का विधान इस समय प्राप्त होता है। ब्राह्मण को यदि हम संबोधन को देखें तो ब्राह्मण को आइए, क्षत्रिय को आओ, वैश्य को जल्दी आओ और शूद्र को दौड़कर आओ कहकर संबोधित किए जाने का विधान उत्तर वैदिक युग में प्राप्त होता है। इन सब से स्पष्ट है कि वर्णभेद उत्तरोत्तर बढ़ते जा रहे थे। समाज में अनेक धार्मिक श्रेणियों का उदय हुआ जो कठोर होकर विभिन्न जातियों में बदलने लगे। व्यवसाय आनुवांशिक होने लगे। चर्मकारों, रथकारों, धातुकारों आदि की अलग जातियां बन गई। कुछ सीमा तक अंतर्वर्ण विवाह होने लगे थे। ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन हमें प्राप्त होता है। ब्राह्मणों को दान देने वाला, सोमपाई, कार्यशील तथा इच्छा अनुसार भ्रमण करने वाला कहा गया है। कुछ उल्लेखों में ब्राह्मण को राजा से भी बड़ा बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि राजा अपनी शक्ति ब्राह्मण से प्राप्त करता है। क्षत्रिय या राजा भूमि के स्वामी होते थे। वे देश की रक्षा के लिए युद्ध करते तथा प्रजा से कर लेते थे। ऐसा लगता है कि इस समय ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों में सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो गई थी। शतपथ ब्राह्मण एक दूसरे स्थान पर क्षत्रियों को ब्राह्मणों की अपेक्षा श्रेष्ठ बताता है। इस काल के कुछ क्षत्रिय शासक अपने ज्ञान के लिए विख्यात थे तथा वे ब्राह्मणों के भी शिक्षक थे। वैश्य दूसरे को कर देते थे तथा कृषि, व्यापार और उद्योग धंधों में लगे रहते थे। उन्हें आदाय कहा गया है, जिससे तात्पर्य है कि वैश्य सामाजिक पुष्टि के आधार थे। शूद्र को तीनों वर्णों का सेवक कहा गया है। लोग उसे मनमाने ढंग से उखाड़ फेंकते थे और इच्छा अनुसार उनका वध कर सकते थे। इस प्रकार के कुछ उद्धरण यहाँ हमें उत्तर वैदिक काल में प्राप्त होते हैं, किंतु जीसी पांडे वध का अर्थ दंडीय करते हैं। शतपथ ब्राह्मण में भी शूद्रों की हीन स्थिति का उल्लेख हुआ है तथा बताया गया है कि शूद्र अभिषिक्त पुरुष द्वारा संबोधन योग्य नहीं होता था। परंतु इस समय तक समाज में अस्पृश्यता की भावना का उदय नहीं हुआ था। उपनिषदों में उल्लिखित सत्यकामा, जाबाली तथा जानश्रुति की कथाओं से स्पष्ट है कि शूद्र दर्शन के अध्ययन से वंचित नहीं किया गया था। शतपथ ब्राह्मण सोम यज्ञ में शूद्रों को स्थान देता है। वृद्धारण्यक तथा छांदोग्य उपनिषदों में कहा गया है कि ब्रह्मलोक में सभी समान माने जाते हैं, अतः चांडाल भी यज्ञ का अवशेष पाने का अधिकारी है। समाज में स्त्रियों की दशा अच्छी थी।
बाल विवाह नहीं होते थे, बहु विवाह तथा विधवा विवाह प्रचलित थे। मैत्राणी संहिता में मनु की 10 पत्नियों का उल्लेख हुआ है। स्त्रियों को पर्याप्त शिक्षा दी जाती थी, वे उत्सवों तथा धार्मिक समारोह में भाग ले सकती थी, परंतु उन्हें अब भी राजनीतिक तथा धन संबंधी अधिकार प्राप्त नहीं थे। ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी सामाजिक एवं धार्मिक प्रतिष्ठा ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा कुछ कम हो गई थी। ऐतरेय ब्राह्मण स्पष्टतः कन्या के चिंता का कारण बताता है। अथर्ववेद में भी कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। मैत्राणी संहिता में तो स्त्री को द्यूत तथा मदिरा की श्रेणी में रखा गया है। समाज का शेष जो जीवन था, जैसे खान पान है, मनोरंजन है, आभूषण है, वो लगभग उत्तर वैदिक काल में भी वैसा ही रहा जैसा वैदिक युग में था। प्रस्तुत वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।